का संबंध बना कल्याण स्वरूप शिव से। अब कैसे कल्याण हो, शिव जान रहे हैं कि हमको तो लोग जानते हैं कि मैं कल्याण स्वरूप हूं, लेकिन कल्याण होगा कैसे, अब हमको वो काम कर देना है। बात समझें ध्यान देकर के। जैसे सब लोग हमको प्रणाम करते हैं, महाराज जी है, कथाकार हैं, व्यास है, महात्मा है, लेकिन हमसे कल्याण नहीं होगा। कल्याण भगवान के भजन से होगा, भगवान की कथा से होगा, भगवान के जप से होगा। ये बात हम भी तो जान रहे हैं। तो जो कोई हमसे प्रणाम करता है या किसी व्यास से प्रणाम करता है तो बुद्धिमान रहेगा, तो भगवान से मनाएगा कि महाराज आप जानिएगा ये प्रणाम हमसे नहीं कर रहे हैं, हम आपका नाम लेते हैं, आपका गुणानुवाद गाते हैं, इसलिए हमसे प्रणाम कर रहे हैं। वही है हंसी तुहार पिया, अगर हमारी बात कटेगी, कल्याण नहीं हो पाएगा तो कथा की बदनामी हो जाएगी। ध्यान देना। जैसे आप पंडित जी को प्रणाम किए, महाराज कल्याण करिए हमारा, तो पंडित जी क्या करेंगे? पूजा कराएंगे, वही मंत्रवा कल्याण कर देगा। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर नहीं, भगवान है, आप हमारे भगवान हैं, भगवान नहीं है, वो दवैया काम करेगी, जो दवैया देंगे। बढ़िया दवा दी, अगर योग्यता रही दवा काम कर दिया, उनका भी नाम हो गया। और नहीं जानकारी है, उल्टा का पुल्टा दवा दे दिए, कहा डॉक्टर नहीं, राक्षस से मार डाला। कल्याण होगा कैसे? भगवान शिव सोच रहे हैं कि इनके पिता दक्ष ने हमारे साथ इनका विवाह किया है, इनका कल्याण हो जाए। तो कल्याण कैसे होगा? तो एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभो गए तुम भज ऋषि पाही, शंभो गए कल्याण कराना है। कैसे? संग सती जग जननी भवानी, संग सती, चलो कल्याण हो जाए, जननी भवानी, संग सती है हो, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ध्यान देना, भगवान शंकर जी कल्याण स्वरूप माने जाते हैं। और आपको बताऊं, विष्णु भगवान सृष्टि के पालन करता है, जगत पिता ब्रह्मा सृष्टि के उत्पत्ति करता है, और भगवान शंकर जी सृष्टि के लय करता है। तो करते कैसे हैं? इनके अंदर सामर्थ्य आता कहां से है? शंकर जी कल्याण के देवता हैं, तो कल्याण कराते कैसे हैं? इसलिए शंकर जी ने मन में विचार किया कि दक्ष प्रजापति ने अपनी मति रूपी सती को हमारे साथ संबंधित किया है ताकि इनका कल्याण हो जाए। तो कल्याण होगा कहां? गए कथा में लिवा करके। और सती जी अपने मन में सोच रही हैं कि हमारा तो कल्याण हो जाएगा, गंगा जी जन कल्याण करती हैं, इसलिए भगवान इनको इतना सम्मान देते हैं कि सर पे बैठाए हैं, और मैं जीवों का कैसे कल्याण करूं, ये सोच रही है। कौन? मैया सती माता इसको सोच रही है, मन में विचार कर रही है कि हे भगवान हमारा तो कल्याण हो, लेकिन जगत का कल्याण कैसे हो जाए, ये विचार मंथन में लगी हुई हैं। और हुआ क्या? कथा प्रारंभ हुई। ध्यान देना, भौतिक प्रमोशन हुआ शंकर जी का। जब कथा में बैठे तो राम कथा मुनि हरे बर जब खानी, असुनी महेश। कथा सुनने गए थे, इनका 2.5 अक्षर का नाम था। जब कथा में चले, ध्यान देना, इतना लाभ देती है कथा, कुछ न करिए तब आपको कुछ न कुछ लाभ तो मिल ही जाएगा, पक्का है।
प्रतिशत नहीं बता सकते, बहुत लाभ, हर हाल में लाभ मिलबा ही करेगा। एक बता दें आपको दृष्टांत, एक सेठ जी थे बड़े आदमी, और कहीं जाए हुए न तो कथा हो रही थी, तो पत्नी उनकी कही कि बताओ इतनी बढ़िया वहां कथा हो रही है, मनोरथ बोल रहा हूं, यहीं बैठ के सो रहे हो, दुकनियों पे सो जा रहे हो। कहे क्या करूं? कहा चले जाओ कथा सुनाओ। अब सेठ जी बड़े आदमी आए कथा में, 4 जने पहले आइए 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 आइए, अब उनकी अगवानी में आए, बढ़िया लगा था सोफा, ये बढ़िया वाला बैठे थे, एक बिता अंदर चले जाए, उसी में बैठ गए सेठ। कहा हाँ मजा कमा रहा है, गद्दा बिछा था, गद्दवा पे बैठ गए। आइए पधारिए, यह दुई बात सुने, आइए आइए आइए। और जब कहा यहाँ बढ़िया नहीं लग रहा है, सोफा पे गद्दा पे बैठे, उसके बैठे और धीरे से लेट गए, और कथा शुरू है। आइए पधारिए। और सेठ जी दिन भर दुकान पे घूमे हैं, थके हैं, और जब कथा चली, कथा का आनंद आया तो सो गए। वो इतना लंबा बढ़िया सोए, लंबी सांस लेकर के। कथा हो गई, आरती हो गई, संगीत वाले खूब बजाए, लेकिन उनका नींद ही न खुले। प्रसाद उबट गया, श्रोता सब चले गए अपने अपने घर, और सेठ जी अभी लेटे हैं। और जिसका गद्दा था, सोचा कैसे इनको जगाएं, भगवान नाराज न हो जाएं। कुछ देर के बाद हल्का हल्का जब हिले तो वही गद्दवा चादर पकड़ के हिलाया। सेठ जी उठे, कहा कहो कथा हो गई? कहा कथा हो गई, प्रसाद उबट गया, पधारिए। आए घर में, अब दिन में सोए हैं और खूब सोए हैं कथा में, तो रात में नींद कैसे आवे? अपनी पत्नी से कहे कि कथा में तो गए, कहा कुछ सुने, कुछ समझ में आया? कहा हाँ 3 शब्द सुने हैं, आइए पधारिए जाइए। अब पत्नी बड़ी विदुषी थी, कहा बताओ पागल गया वहां सो के आया है, कहा कथा सुन के आओ, क्या बताऊं। और जब गए सेठ जी कमरा में, नींद ही नहीं आवे। जब दिन में सोए हैं तो नींद रात में कहां से आवे? तो सोचे कि लाइट बंद कर दूं, अंधेरा हो जाए तो अखिया पर नहीं चमकेगा, तो हो सकता है नींद आ जाए, और लाइट बंद कर दिए। और एक चोर अपने मन में सोचा, बड़े आदमी हैं ये, आज इनके यहाँ मार देता, चोरी का काम फिट हो जाता, तो हमारा काम फिट हो जाता, बार बार चोरी नहीं करना पड़ता। अब कथा सुने जाने लगे हैं, परिवार भर जाने लगे। अब पत्नी कितनी विदुषी है, कितनी बुद्धिमती है, भगवान ने ऐसी पत्नी जिसको दे। सेठ जी कहे कि नींद नहीं आ रही है, तो पत्नी कहीं जवन कथवा में सुने है वह जपा। अच्छा आए, अब कमरा बंद कर दिए, लाइट बंद कर दिए, और यह धीरे धीरे आइए पधारिए जाइए, आइए कुछ देर रुके रहे, पधारिए जाइए। आज चोरवा अंदर प्रवेश किया, तब तक सेठ जी का नंबर लग गया था कि आइए। सन्न हो गया कि भगवान रतियों में देख रहा है कि आए, उल्लू का लेंस भगवान ने लगा दिया है। बताओ अंधेरा है, कमरा बंद है, अभी कह रहा है आइए। सन्न हो गया चोर, अब जगह ही पे खड़ा हो गया, कितना बड़ा आदमी है, अभी कंप्लेन करेगा, उल्टा टांग दिया जाऊंगा। अब वहीं खड़ा रह गया। तब तक थोड़ी देर में सेठ ने कहा कि पधारिए। अब सन्न हो गया कि हे भगवान अब कैसे बचे हम इनसे। और जब वो सोचा कि भाग जाऊं, तब तक सेठ जी का जाइए का नंबर आ गया, कहा जाइए। अब डर गया कि पहचान रहा है, पक्का लौट के आया, और जितना पैसा वैसा लिया था सेठ जी के चरणों में चढ़ाया, पैरों में गिर पड़ा, कहा हमको छोड़ दीजिए, आज के बाद जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और सेठ सन्न है कि बताओ हमने कुछ कहा न सुनाई, कैसे आ गया। अब पूरा पैसा चढ़ा करके चरणों में लेट गया है, महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और सेठ समझ ही नहीं पाए, धीरे से इशारा किए, निकल जा बेटा। आए अपनी पत्नी को बुलाए और कहा देख रही हो, हम यही 3 शब्दवा बोल रहे थे कि आइए पधारिए जाइए, और वो आया इतना चढ़ा के गया, पैर ऊपर से गिर के गया। तो पत्नी ने कहा कि 3 शब्द सुन करके रतिया में रटने पे ये दशा हो रही है, और जो 3 घंटा भगवान का नाम जपते हैं तो पैसवा उनके लगे बरसेगा कि नहीं बरसेगा। अरे कहा तबई तो बरसता है। और तबई सेठ ने विचार बना लिया कि जब बिना जाने सुने 3 शब्द सुन करके हमारा धन भी बच गया, और वो चढ़ा के भी चला गया, और जो कितने भाग्यशाली वो रहे होंगे जो 3 घंटा बैठ के पूरी कथवई सुनते होंगे। उसी दिन उसका मन लग गया और वो भी कथा का
दीवाना हो गया। और आज ये जो आयोजन हो रहा है प्यारे, इनके इस पांडे परिवार के माता पिता, इनके पिता पितामह कितने प्रसन्न होते होंगे, जानते हो। मेघनाथ, ध्यान देना, मेघनाथ जो दुर्दांत दैत्य रावण का बेटा है, वो पितृभक्त था। अपने पिता की बात जो सुन ले उसको तुरंत मानता था, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, पिता की बात काटता नहीं था वो। ऐसा दुष्ट दुराचारी रावण का बेटा मेघनाथ जो पितृभक्त है, मरने लगा तो गुस्सा में भगवान का 2 बार नाम लिया, केवल 2 बार। और परिणाम क्या हुआ जानते हो? मरते समय गुस्सा में कहा था, रामानुज कह राम कह। ए राम का भाई कहां है, राम कहां है, आज मैं उसका वध कर दूंगा। गुस्सा में कहा है, प्रेम से नहीं। रामानुज कह राम कह, अस कही छाड़ सि प्राण, धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान। अरे मेघनाथ धन्य है, तेरी माँ धन्य है, मेघनाथ तेरी माँ धन्य है। पुत्रवती जो बती जग सोई, पुत्रवती जो बती जग सोई, पुत्रवती जो बती जग सोई, पुत्रवती ओ माँ, माँ है जननी जने सुभक्त जने, या दाता या सूर, नाही तो बाझ रहे, क्यों व्यर्थ गंवाए नो। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा स्वास्वते च धन्या, नृत्यन्ति गायन्ति पितरं च स्वर्गे, जय जन्मकूलम श्री रामदास। 2 बार नाम लिया है मेघनाद ने, 2 बार नाम लिया। और उनकी माता का बखान कर रहे हैं अंगद और हनुमान कि बताओ किस परिवार के लोगों ने आयोजन कराया है, 3 दिवसीय राम की कथा हो रही है। इनकी माता पिता पितामह का क्या दशा होती होगी, कल्पना कर लीजिए आप। मूल प्रसंग पे आ जाएं, प्रसंग भटकने न पावे। सती माता मन में सोच रही है कि हमारा तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन जन कल्याण कैसे होगा, इसलिए कथा में बैठ करके और चिंतन मनन करने लगी जगत के कल्याण करने के लिए। ध्यान देना, यहाँ मामला ऐसा नहीं कि कथा इन्होंने नहीं सुना। और लोग कहते हैं कि सती जी कथा नहीं सुनी और सती जी जा करके कनखल में अपने पिता की यज्ञशाला में मर गई। नहीं, ध्यान देना, जन कल्याण करने के लिए भगवती सती ने मन में विचार किया कि हमारा पाणि ग्रहण संस्कार कल्याण स्वरूप शिव के साथ में तो हो गया है, लेकिन हमारी उत्पत्ति जहां से हुई है दक्ष का कल्याण कैसे होगा और हमारे माध्यम से जन कल्याण कैसे हो जाएगा, उसके लिए मनन कर रही हैं। और जब मनन की है, कथा नहीं सुन पाई, उस भाव से, किस भाव से, केवल मैं अपना कल्याण नहीं चाहती हूँ, जगत का कल्याण हो जाए। ध्यान देना, साधु 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कि स्वयं अपना कल्याण करते हैं, जो जब करते हैं तब करते हैं, गुफा में छिपे रहते हैं, वो जनता से नहीं मिलते हैं और उनका आशीर्वाद बहुत लगता है। और हम लोग आशीर्वाद लाख ने कौनो असर ही नहीं पड़ेगा, हमसे कल्याण नहीं हो पाएगा, कथा से कल्याण होगा। ध्यान देना, अगर हमसे सोचो कि आशीर्वाद लेके काम हो जाए तो मुश्किल है, कथा से काम हो जाएगा। हम कथा से कहेंगे, कथा से हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास पुण्य की पूंजी है नहीं, जहां कथा कहने जाते हैं, यजमान ने सेवा किया, दक्षिणा दिया, पूंजी तो गई। और जो गुफा में छिप करके तपस्या करते रहते हैं, उनके पास पुण्य की पूंजी है, इसलिए वो मिलते नहीं है और हम तो मिलते रहते हैं। अरे कुछ लेना न देना, हमारा क्या जाएगा, अरे मगन रहना। तो सती माता ने इसलिए मन में विचार किया और शंकर जी आए, वहां से लौटे। ध्यान देना, जब कथा सुने हैं ना,
मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी। ध्यान देना, कथा सुनने चले थे तो नाम 2.5 अक्षर का, कथा में आकर के बैठ गए तो नाम का प्रमोशन हुआ, नाम बढ़ गया। कहते नहीं फलाने का बड़ा नाम है वो। अच्छा, और क्या पूरी एरिया में किसी से पूछ लीजिए उनका बड़ा नाम है। तो शंकर जी जब कथा में आकर के बैठे, कथा में चले थे तो नाम था 2.5 अक्षर, और कथा में जब आके बैठे तो इनका नाम बढ़ गया। नाम कितना हो गया? 3 अक्षर का। और जब पूरी कथा सुन गए तो मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, हो चले भवन संग दक्ष कुमारी। ध्यान देना, कथा में सती माता सोच रही हैं क्या कि जन कल्याण कैसे हो जाए। वहीं से भैया तो कैसे जन कल्याण हो जाए, ऐसा सती जी ने सोचा। तो हुआ क्या? कहा जब वापस लौटती हैं तो कहा ये दक्ष की बिटियां हैं, और जो ये विवाहिता थी इनका विशेषण हटा, जो सती हैं, जगत जननी हैं, भवानी हैं, ये विशेषण हट करके अब दक्ष की बिटिया लिख दिए, कुमारी हैं, अविवाहिता हैं। ये चाह रही हैं, क्यों? सती माता कि हमारा जो अभी ये पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है ये ठीक नहीं है महाराज, हम ऐसा